प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक महर्षि यूनिवर्सिटी, a place for cultivating courteous, independent, creative thinkers। और सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। लखनऊ में आधुनिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए सीएम योगी। प्राकृतिक खेती पर दिया जोर, कहा किसानों के लिए चला रहे कई योजनाएं। योगी 2.0 सरकार के 1 महीना पूरे होने पर केशव मौर्य का बयान, कहा विकास इस बार भी प्राथमिकता। बीजेपी की सफलता से डिप्रेशन में अखिलेश। जेल में बंद आजम से जारी है नेताओं की सियासी मुलाकात। सीतापुर में आजम खान से मिले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। यूपीटीटी परीक्षा के 20,000 अभ्यर्थियों का रोका गया रिजल्ट। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दिया आदेश। हाईकोर्ट के निर्देश पर एग्जाम में किया गया था शामिल। लखनऊ में भीषण आग का तांडव। गोमती नगर में शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे प्रमोद कृष्णम। काफी देर तक दोनों नेताओं में बातचीत हो रही है। अब अभी भी बातचीत दरअसल हो रही है। कल रविदास मेहरोत्रा पहुंचे थे मिलने समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन उनसे मिलने से आजम खान ने इनकार कर दिया था। शिवपाल यादव भी मिल चुके हैं आजम खान से, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से आजम खान नहीं मिल रहे हैं। कल रविदास मेहरोत्रा से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था और इस बात का जिक्र किया गया कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम से मुलाकात कर रहे हैं आजम खान, और साफ तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान और उनके समर्थकों में जो नाराजगी है वो और मुखर दिख रही है। कल डेलीगेशन के साथ दरअसल मिलने पहुंचे थे रविदास मेहरोत्रा। लखनऊ से विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनसे आजम खान ने मुलाकात नहीं की और जिक्र किया गया कि आजम खान की तबीयत खराब है, इस वजह से वो मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ठीक 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के नेता कल्की पीठाधीश्वर, पहले से भी हालांकि परिचित हैं दोनों नेता आजम खान और कल्की पीठाधीश्वर, उनसे मुलाकात कर रहे हैं आजम खान। यानी साफ है जिस बात का जिक्र आजम खान के मीडिया प्रभारी, आजम खान के समर्थक लगातार कर रहे हैं कि आजम खान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश नजरअंदाज कर रहे हैं, वो नाराजगी अब खुद आजम खान की तरफ से भी दिख रही है। आजम खान ने कल मिलने से इनकार किया था रविदास मेहरोत्रा से, और आज मुलाकात वो कर रहे हैं कल्की पीठाधीश्वर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम से। बेहद अहम मुलाकात इस वजह से क्योंकि शिवपाल मुलाकात कर चुकी हैं। 3 तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिर आजम खान की नाराजगी अब और ज्यादा क्यों दिख रही है। शिवपाल सिंह यादव मिलने पहुंचे थे, पीएसपीएल के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आजम खान के साथ उनका भी एक बड़ा कद समाजवादी पार्टी में एक वक्त पर था। अखिलेश यादव से नाराजगी इन दोनों नेताओं की मानी जा रही है। और शिवपाल जब मिलने पहुंचे उसके ठीक एक दिन बाद शनिवार को शिवपाल मिले, रविवार को रविदास मेहरोत्रा मिलने पहुंचे थे, लेकिन रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा तबीयत खराब है। अब सोमवार की तस्वीर क्या है, सोमवार की तस्वीर देखिए। 3 दिन में 3 नेता मिलने पहुंचे। सोमवार को आज प्रमोद कृष्णम मिलने पहुंचे, प्रमोद कृष्णम से भी मुलाकात की है। लेकिन जो बीच की तस्वीर, जो रविवार की तस्वीर 24 अप्रैल की आप देख रहे हैं, वहां पर रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया आजम खान ने। और लगातार फसाहत अली शानू जो कि मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के, उन्होंने कई बड़े आरोप अखिलेश यादव पर सीधे लगाए। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदबू आती है हमारे कपड़ों से, दरी भी अब्दुल्ला बिछाएगा, लाठी भी अब्दुल्ला खाएगा और जेल भी अब्दुल्ला जाएगा। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। कई बड़े हमले अखिलेश यादव पर सीधे बोले थे। और कल जब रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो इस सवाल न्यूज स्टेट ने अखिलेश यादव से पूछा। अखिलेश यादव ने कहा ये इस पर बयान दिया कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की को कौन मिलने गया था। यानी साफ तौर पर आजम खान का जो गुट है, आजम खान के जो समर्थक हैं, वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या एक बार फिर से आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे। पिछली बार उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। क्या इस बार खुद आजम खान एक सख्त फैसला समाजवादी पार्टी के खिलाफ लेंगे?
उससे भी अहम सवाल ये कि क्या शिवपाल यादव जिस तरह से नजरअंदाज महसूस कर रहे थे, जिस तरह से उनकी नाराजगी दिखी है, अब आजम खान भी उसी तरह से नाराज होकर अलग होंगे, रास्ते अलग अख्तियार करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। और इन दोनों नेताओं के समाजवादी पार्टी से दूर होने का फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वजह से है क्योंकि MY फैक्टर के सहारे ही समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 30% के पार पहुंचा है। तो यानी आजम की नाराजगी अखिलेश पार्टी से है, ये बात आज साबित हो गई है, साफ हो गई है। कल जब एसपी के नेता आजम से मिलने गए, उन्होंने इनकार कर दिया और आज कांग्रेस के नेता से वो मुलाकात कर रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा ने अध्यक्ष के कहने पर मिलने की बात कही थी, लेकिन अखिलेश ने उस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। देखिए, आजम खान जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के कपड़े से अखिलेश यादव को बदबू आने लगी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अखिलेश यादव जी ने ही तो हम लोगों को भेजा है कि यहाँ पर आजम खान साहब से मिलने के लिए। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मेहरोत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर, आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों समाजवादी पार्टी उनके साथ है। बयानों में विरोधाभास कैसे झलक रहा है आप समझ सकते हैं। रविदास मेहरोत्रा कहते हैं कि अखिलेश यादव के कहने पे मैं आजम खान से मिलने आया था, आजम खान के साथ पार्टी खड़ी है। वही सवाल जब पूछा जाता है अखिलेश यादव से, वो कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। रविदास मेहरोत्रा हो सकता है खुद गए हों मिलने, उनको ये जानकारी नहीं है। हालांकि वो भी कहते हैं कि आजम खान के साथ पार्टी खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव आजम खान से खुद मिलने नहीं जाते हैं। आजम खान 10 बार के विधायक हैं, सांसद रहे हैं, एक बड़ा कद उनका उत्तर प्रदेश की सियासत में, न सिर्फ समाजवादी पार्टी में बल्कि यूपी की पॉलिटिक्स में भी एक अहम कद उनका बना हुआ है। उस लिहाज से क्या रविदास मेहरोत्रा जब मिलने पहुंचे इसी कारण से आजम खान नाराज हुए कि बड़े नेता उनसे मिलने नहीं पहुंच रहे हैं? जबकि दूसरी तरफ शिवपाल यादव खुद मिलने पहुंचे, जयंत चौधरी परिवार से मिलने पहुंचे थे, आज खुद प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर मिलने पहुंच गए हैं। तो ये बात साफ हो गई है कि अब आजम खान की नाराजगी सीधे समाजवादी पार्टी से है, सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से है। जो बयान मीडिया प्रभारी और समर्थक आजम खान के दे रहे थे, उन बयानों को आजम खान के परिवार ने खारिज भी नहीं किया है। इससे भी इस बात को और ज्यादा वजन, इस बात को और ज्यादा मजबूती मिलती है कि अखिलेश यादव से खफा हैं आजम खान। एक बड़ा वर्ग आजम खान का जो समर्थक है मुसलमानों में, वो इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहा था कि जब बरेली विधायक शहजल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर चला था, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? मुसलमानों के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई का मुद्दा बनाने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर भी मीडिया प्रभारी फसाद अली शानू ने कुछ तीखी टिप्पणियां की थी। और अब जब 3 दिन की 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 3 दिन में 3 नेता मिलने पहुंचते हैं अखिलेश यादव से, लेकिन दरअसल आजम खान से मिलने पहुंचते, माफ कीजिए, लेकिन आजम खान सिर्फ समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा से न मिलकर बाकी सभी नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं। आजम खान मिलते हैं शिवपाल यादव से, जो उनके पुराने साथी रहे हैं पार्टी में। आजम खान मिलते हैं प्रमोद कृष्णम से, जो उनके परिचित हैं, हालांकि दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुलाकात की। लेकिन सिर्फ रविवार को तबीयत का बहाना बनाकर, या यूं कहा जाए कि तबीयत का जिक्र करके, आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। रविदास मेहरोत्रा को बैरंग वापस लौटना पड़ा। अविनाश सिंह हमारे संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गया। अविनाश, अब बात साफ हो गई, अब ना नुकुर वाली सिचुएशन नहीं है। आजम खान अखिलेश से खफा, ये बात साफ हो गई आज प्रमोद कृष्णम की मुलाकात के साथ। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ना सिर्फ आजम खां बल्कि कहीं ना कहीं दबी जुबान में जो आजम खां का पूरा परिवार है, वो अब इस बात को बोल रहा है कि जो एक साथ होना चाहिए था जब आजम खां और आजम खां का जो पूरा परिवार जब मुश्किल में था, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े नहीं हुए। और यही बात आजम खान के जो तमाम समर्थक हैं वो बोल रहे हैं। शिवपाल यादव ने खुलकर, जब वो आजम खान से मिलने गए थे, तो उन्होंने खुलकर इस बात को, जब वो
मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलायम सिंह यादव की अच्छी पड़ती है, अगर वो बोलते तो शायद आजम खां को जेल से छोड़ दिया गया होता। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब आजम खां और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि आप समझिए कि रविदास मेहरोत्रा चूंकि विधायक हैं लखनऊ से और कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, और वो अकेले नहीं बल्कि कई विधायकों के साथ मिलने गए थे। उनसे मिलने के लिए मना कर दिया आजम खान ने। हालांकि कल जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आपके कहने पर रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने गए थे, तो उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी को भी मिलने के लिए नहीं भेजा था। लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ पूरी दमदारी से खड़ी है। लेकिन देखिए जो तमाम चीजें हो रही हैं और जो पूरा घटनाक्रम रहा वो ये साफ कर चुका है कि अब समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि आजम खान के समर्थक एक एक कर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और पीएसपीएल यानी कि शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रसपा, वो भी अब खुलकर समाजवादी पार्टी के विरोध में आ चुकी है। तो आने वाले समय में एक बात तो तय मानी जा रही है कि अब शायद आजम खां और अखिलेश यादव के बीच जो एक कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की वजह से जो एक अपनापन था, या जो एक कह सकते हैं कि एक ही पार्टी के लीडर होने की वजह से जो संबंध थे वो संबंध ठीक रहेंगे, ये कहना थोड़ा सा अब मुश्किल दिख रहा है। क्या अविनाश, जो मुलायम सिंह यादव के द्वारा एक सियासी विरासत सौंपी गई थी अखिलेश को, अखिलेश वो संभालने में अब नाकाम दिख रहे हैं। 4 चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराए। चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जो है वो पार्टी में हुआ करते थे, राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, शिवपाल साथ हुआ करते थे, आजम खान भी उसी लिस्ट में है। ऐसे नेताओं की अब लंबी लिस्ट दिख रही है जो समाजवादी पार्टी से और अखिलेश से सीधा दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल ये सच है। देखिए अखिलेश यादव चूंकि जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तब कहा जाता था कि उस सरकार में कई मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसमें शिवपाल यादव का नाम लिया जाता था, आजम खान का नाम लिया जाता था और अखिलेश यादव का नाम लिया जाता था। लेकिन आखिर तक जाते जाते जो फूट थी, दरार थी, वो खुलकर सामने आ गई और 2016 में क्या कुछ हुआ वो सबने देखा। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब जो पूरी कमान थी वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के हाथों में थी और तब ये माना जाने लगा कि अब सबको अखिलेश यादव ही देखेंगे। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये देखने को मिला आयुष की जो पुराने समाजवादी थे, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव के साथी माने जाते थे, वो एक एक कर किनारे होते गए। और इस चुनाव में हमने देखा यानी कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ कि तमाम ऐसे पुराने समाजवादी थे। खासतौर पर सोचिए कि मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू अपर्णा यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मुलायम सिंह यादव के जो साड़ू थे, जो सपा से एक बार विधायक रह चुके थे, उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि अब मुलायम सिंह यादव को ही घर में बंधक बना लिया गया है और जो पुराने समाजवादी हैं उनको अखिलेश यादव किनारे कर रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चूंकि अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी में वन मैन आर्मी है और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के अंदर होता है के बड़े नेता है शिवपाल, मुसलमानों के बड़े नेता है आजम खान, ये आपसे समझेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, 3 दिन की 3 तस्वीरें आई। शनिवार को शिवपाल मिलते हैं, रविवार को रविदास मेहरोत्रा से मिलने से आजम इनकार कर देते हैं और सोमवार को प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता से आजम खान मिल लेते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए स्पष्ट है कि आजम खान उत्तर प्रदेश के रसूखदार कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो सत्ता के रसूख के दम पर गरीबों पर अत्याचार करने का काम किया, जो भ्रष्टाचार करने का काम किया, उसमें सब साझेदार थे। उसमें अखिलेश यादव जी की पूरी समाजवादी पार्टी साझेदार थी। लेकिन आज जब दंड मिल रहा है तो दंड केवल वैधानिक तौर पर, चूंकि इनके नाम FIR दर्ज हुई है और वैधानिक तौर पर इनके द्वारा ही अपराध कारित होना बताया गया, इसलिए आज की सलाखों के पीछे ये है। और वो लोग जो लोग उस तमाम सारे इनके अपकृत्यों के साझेदार थे, उन्होंने मुंह मोड़ लेने का काम किया। तो इस बात की उनके अंदर निराशा है, इस बात की ठीक है। राकेश जी बने रहिए। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपके नेता प्रमोद कृष्णम जी आजम खान से मिलने पहुंचे, मुलाकात भी की, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ मिलने पहुंचे थे तो मिलने से इनकार कर दिया था। समाजवादी पार्टी में आजम को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। अब समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब जाने
कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसको वो भेज रहे हैं, किसको नहीं भेज रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड कर ले कि वो आजम खान के साथ खड़ी है या आजम खान के विरोध में खड़ी है। अगर आजम खान से उनको बहुत प्यार आ रहा है तो उनको जेल से छोड़ क्यों नहीं देते? मुकदमे उनके ऊपर झूठे हैं, ये हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं, वो झूठे मुकदमे वापस ले और उनको जेल से छोड़ दें। हर जगह पे सुरेंद्र जी इसका जवाब लेते राकेश जी बने हुए। एक छोटा सा सवाल, क्या मुस्लिम नेताओं से अखिलेश जानबूझकर दूरी बना रहे हैं और कांग्रेस के नेता मिलने जाते हैं तो एक अलग संदेश देने की कोशिश है? देखिए, ये बहुत ही जिसको कहा जाए पिटी पॉलिटिक्स है, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। आजम खान साहब जेल में हैं और उनके साथ उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दबंगई कर रही है, निर्लज्जता। राकेश जी जवाब दीजिए। आपके खुद के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह मिलने जाने वाले, बयान दे दिया उन्होंने। राकेश भाई आप हैं फोन लाइन पर? हम समर्थक नहीं है जी ना। आजम खान ने जो कारनामे किए हैं, जो अपराध किए हैं, उन अपराधों में हम किसी प्रकार का उनका संरक्षण करने वाले हैं। हम आजम खान के सिद्धांतता विरोधी थे, विरोधी रहेंगे। आजम खान ने जिस तरह से गरीबों की जमीनों को लूटा है, खसोटा है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने सरकारी संपत्तियों का हजम करने का काम किया है, हम उनका विरोध करते थे, करते रहेंगे। लेकिन आजम खान को जैसे अलग थलग सपा ने छोड़ा है, वास्तविकता में सपा साझेदार थी, लेकिन सपा ने आज उनको उनका अपराधों की सजा भोगने के लिए अकेले छोड़ा है। इसलिए आजम खान के अंदर ये निराशा है। हम आजम खान के साथ न थे, न है, न रहेंगे। आजम खान अगर टूटते हैं, मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा समाजवादी पार्टी से, इसका सीधा फायदा आपको 2024 में होगा, इसलिए मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम जाति और मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण करने के पक्षधर नहीं है। ये जाति और मजहब का ध्रुवीकरण अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा बसपा कांग्रेस तरीके दल किया करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। हम गरीबोन्मुखी नीतियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश में सबको सुरक्षा के आधार पर, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रहे हैं और हमें इस पर भरोसा है। सुरेंद्र जी, अखिलेश यादव मिलने नहीं जाते, उनका आंतरिक मसला हो सकता है, लेकिन प्रदेश की सियासत में मुद्दा है, बीजेपी बना रही मुद्दा। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब जाने। अखिलेश यादव जी मैंने आप ही लोगों के जरिए देखा है कि कई बार मिलने गए, चाहे अस्पताल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे उनके घर में हो, तो ये तो बात उनकी पार्टी के नेता जवाब देंगे। हमारा तो बहुत स्पष्ट आरोप भी है और स्पष्ट रूप से पूछना भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आजम खान के खिलाफ है और उसको वो अपराधी मानती है, तो उस पर इतने बड़े बड़े बयान क्यों आ रहे हैं? उस पर इतने एक जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी जिनको अपराधी मानती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता तमाम मीडिया के चैनलों पर बैटिंग करते क्यों नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दो राहे पर खड़ी है। लेकिन सुरेंद्र जी वही सवाल तो आप पर भी लागू होता है। सुरेंद्र जी सुनिए ना, आप आजम खान को साफ सुथरा बताते हैं, गलत मुकदमे उनके खिलाफ बताते हैं, लेकिन फिर जब उनसे समाजवादी पार्टी के नेता मिलने जाते हैं, वो मुलाकात नहीं करते हैं, तो उनको आंतरिक मसला बता देते हैं। ये दोनों डाइवर्जन तो आपके यहाँ भी दिख रहा है। तो बिल्कुल नहीं, हमने स्पष्ट रूप से कहा आजम खान नेता है, अपराधी नहीं है। हम आजम खान के साथ में है, ये भी हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन ये एक बात सच्चाई है कि आजम खान कांग्रेस के नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता है। एज ए इंसान हमारी पूरी सहानुभूति, एज ए नेता पूरी सहानुभूति आजम खान साहब के साथ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें अपराधी मानती है। राकेश भाई बताइए। चलिए, शायद राकेश जी ने फोन होल्ड पर कर दिया है, लेकिन सुरेंद्र जी एक बड़ा मसला यह है कि इसको लेकर अमीख जमई जो हैं, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस के नेताओं ने आजम खान पर रामपुर में एफआईआर की थी। तो एक तरफ आप आजम खान को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पर ये आरोप लग रहे हैं। जिस नेता ने, अमित जमई साहब शायद ज्यादा पढ़े नहीं है वो इस बात को लेकर के, बाकी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जामिया के हैं, लेकिन ये उनको शायद जानकारी नहीं है कि जिस नेता ने क्या नाम एफआईआर कराई थी उसको हमने पार्टी से निकाल दिया था। उसका हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की फालतू की बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप उस बात को भले कह दीजिए कि आपने विधायक को निकाल दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप कांग्रेस पर ऑफिशियली लग रहा है, स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट किया है। मैंने आपसे कहा ना कि हमने जिस आदमी ने उनके खिलाफ, ठीक है सुरेंद्र जी रुकिएगा, बने रहिएगा प्लीज, मेरे साथ, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन जोशी जी, आज मुलाकात हो गई है प्रमोद कृष्णम की आजम खान से। कल रविदास मेहरोत्रा नहीं मिले, जज्बात को लेकर इनकार कर रहे थे आप लोग, वो बात अब पब्लिक डोमेन में साफ हो गई है कि आजम पार्टी से नाराज चल रहे हैं। प्रोफेसर साहब, भुवन जोशी ये सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन सुरेंद्र जी, क्या ये मसला है? क्योंकि देखिए, आप भले इस बात को खारिज कर, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस बात को लेकर आजम खान को आपने डिफेंड किया कि आजम खान पर झूठे मुकदमे हैं, उसी पार्टी की तरफ से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि आप अब भी बचना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ न बोलना पड़े। सुरेंद्र जी, चलिए फोन अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, कांग्रेस की भी कुछ मजबूरियां दिख रही हैं। आजम खान को डिफेंड करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमला नहीं करना है, और साथ साथ शिवपाल और आजम खान की नाराजगी, मुस्लिम यादव जो एक समीकरण रहा है समाजवादी पार्टी का, उसे कितना डेंट करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं आयुष, उनके स्ट्रेटजी समझिए कि चाहे हम MIM की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, ये तीनों ही पार्टियां जानती हैं कि अगर आजम खान उनके साथ आ जाते हैं तो चलिए पूरा का पूरा भले ही जो मुस्लिम वोट है उन्हें ना मिले, लेकिन अविनाश, पश्चिमी अपडेट ये है कि प्रमोद कृष्णम की मुलाकात खत्म हो गई है। काफी देर तक मुलाकात चली है और अब जेल से बाहर आ गए हैं प्रमोद कृष्णम। मुलाकात के बाद आजम खान से मिलने पहुंचे थे, मुलाकात खत्म हो गई है। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, मुलाकात खत्म हो गई है, मायने क्या निकलते हैं? लगातार आप बता रहे थे कि किस तरह से विपक्षी दलों की भी यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी दिख रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियों की जो नज़र है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है, क्योंकि इस चुनाव में हम सब ने देखा कि जिस मजबूती के साथ जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, तकरीबन 90% के आसपास जो मुस्लिम वोट था वो सपा के साथ गया। तो तमाम विपक्षी दलों को ये पता है कि आजम खान जैसा एक कद्दावर मुस्लिम नेता अगर उनके साथ आता है तो कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें वो सेंध लगा सकते हैं, और यही वजह है कि पहले MIM, बाद में कांग्रेस, और अब कांग्रेस के जो नेता हैं बिल्कुल 18-19% जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर विपक्षी पार्टियों की और बाकी पार्टियों की भी नजर दिख रही है। अविनाश, अब बने रहिए। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। प्रोफेसर साहब, आप लोग लगातार खारिज करते रहे, लेकिन अब तो बात साफ हो गई। अब तो मान लीजिए कि आजम खान नाराज हैं। शिवपाल से मिल लिए, आज प्रमोद कृष्णम मिलकर चले आए, खाली रविदास मेहरोत्रा आपके विधायकों से नहीं मिला। आजम 3 दिन में 1 दिन तबीयत खराब हो गई बीच में। देखिए, समाजवादी पार्टी यथार्थ की राजनीति करती है, कयासों की राजनीति पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। हम इतना कहना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव। प्रोफेसर साहब बताइए ना, प्रोफेसर साहब बताइए ना, 3 दिन, शनिवार को शिवपाल यादव से मुलाकात होती है, सोमवार को आज प्रमोद कृष्णम घंटे भर से ज्यादा मुलाकात करके चले आए। कल आपके नेता पहुंचे रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ, वहां मुलाकात नहीं हुई। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि कयास थोड़ी है अब सिर्फ। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य ऐसी चीज है, कभी भी खराब हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो, जो जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं देख पा रहा था कल आपने जो लगाया था। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आजम खान साहब के साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है, और कई दशकों का उनसे माननीय मुलायम सिंह जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत पुराना एक नाता है। जोशी, सवाल वहीं से जो बयान आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी खड़ी है आजम खान के साथ, उसी बयान में उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कौन किससे मिलने गया था, जबकि रविदास मेहरोत्रा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के कहने पर आए थे। अगर कहेंगे तो दोनों बयान भी आपको सुना देंगे। मैं सुन लिया है, मैं आपको निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश जी कोई अपने एक कार्यक्रम में थे और वो उनके विषय संज्ञान में नहीं रहा, ये बात कहा। और हो सकता है पार्टी में उन्होंने अन्य कार्यालय में कहीं सूचना। तो कौन गलत है, अखिलेश यादव गलत है या मेहरोत्रा साहब गलत थे यहाँ पर? लेकिन मैं मेहरोत्रा साहब की बात नहीं कर सकता। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके विषय में संज्ञान में नहीं था, वो एक कार्यक्रम में थे, तो उनके संज्ञान में नहीं होगा, इसमें कोई विफल भट की बात नहीं है। और माननीय आजम खान साहब से अब मुलाकात में स्वास्थ्य ठीक हो गया, मुलाकात हो जाएगी। वो तो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूरी पार्टी मतलब कर्णधार है पार्टी को। ये माना क्यों नहीं जा रहा कि आजम खान नाराज है? माने में दिक्कत कहाँ है? जो बीमारी है उसको समझेंगे तभी तो इलाज होगा। उनके समर्थक, उनके मीडिया प्रभारी लगातार पब्लिक डोमेन में, आपने कहा कि उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, उनकी तरफ से मुलाकात नहीं किया जाता, आप हर चीज को कयास का एंगल देते हैं। मोहन साहब, आप ही के चैनल में मैंने माननीय आजम साहब की धर्मपत्नी का बयान सुना था, और वो कह रही थी कि पूरी पार्टी ने, हमारी माननीय अखिलेश यादव जी हमारे से मिलने के लिए घर भी आए, जेल भी आए, और उन्होंने कहा था। लेकिन जो फसाद अली शानू ने कहा उसको खारिज नहीं किया परिवार ने। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जरूर कहना चाहूंगा मैं कि हमारे जो समाजवादी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर उसी की बात हम लोग करते हैं जो अनुशासित तरीके के पार्टी के कैडर में अपनी बात रखता है, उस पर मैं टिप्पणी करता हूँ। शिवपाल सिंह आपके कैडर में है या अभी बाहर है? देखिए, वो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन भुवन साहब, वही सवाल, फिर 3 दिन में एक मुलाकात जो नहीं होती है मेहरोत्रा साहब से होती है, अब कब तक इग्नोरेंट रहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, जब इसमें कोई विवाद है ही नहीं तो आपको कैसे कह दें।
विवाद है ही नहीं, साफ बात है। उनसे तो हमारा कई दशकों का नाता है, आज का नाता थोड़ी है, और पार्टी के स्तंभ है वो। इसी दशक में एक बार वो पार्टी से बाहर निकाल दिए गए थे, एक दौर वो भी था। देखिए कभी कभी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका पार्टी के समाजवादी पार्टी की जब भी चर्चा होती है पूरे देश में तो आजम खान उसके बहुत मजबूत स्तंभ है, और इसमें कोई, और माननीय अखिलेश यादव जी तो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान करते हैं, तो माननीय आजम खान साहब तो बहुत सीनियर है। कल उनके समर्थक बैठे थे हमारे साथ चर्चा में, उनके समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होगा तब अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष बनना होगा तब अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री बनना होगा तब अखिलेश यादव। कुछ इसी तरह का बयान उनके समर्थकों ने पहले भी दिया था कि दरी भी अब्दुल्ला बिछाएगा, लाठी भी अब्दुल्ला खाएगा, और इग्नोर भी अब्दुल्ला होगा, इस तरह का जो बयान दिया था। ये आप समझ रहे हैं कि परिवारवाद पर हमला किया जा रहा है पार्टी की खुद के समर्थकों की तरफ से? देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी का जो कैडर है, पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करता है उस पर मैं टिप्पणी करता हूँ, जो पार्टी के बाहर बात करता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। सीधा रुख करेंगे अविनाश का। अविनाश, इसके मायने क्या? इग्नोरेंट जो अभी भी समाजवादी पार्टी दिख रही है, ये मानने को तैयार नहीं है कि आजम नाराज है, क्या इसकी गुंजाइश बची हुई है, या फिर मान मनोबल की कोशिश दिखेगी, या फिर जो दूसरा रूप हमने देखा कि अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि उनको कोई जानकारी नहीं थी कि उनसे मिलने, आजम खान से मिलने रविदास मेहरोत्रा गए हुए थे? आयुष, ये सोचने वाली बात है कि सपा के कई विधायक, रविदास मेहरोत्रा कई विधायकों के साथ जाते हैं, और इस बात की जानकारी अखिलेश यादव को कैसे नहीं हो सकती, जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और चूंकि विवाद इतना गहराता जा रहा है, वैसे में ये नहीं हो सकता है कि सपा के कुछ विधायक जाएं आजम खान से मिलने और उस बात की जानकारी अखिलेश यादव को ना दी जाए। क्योंकि आपको याद हो कि कल जब रविदास मेहरोत्रा जब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और जब वो जेल से बाहर निकले, तब उन्होंने कहा कि आजम खान की तबीयत खराब है और जिला प्रशासन, जेल प्रशासन उनको मिलने नहीं देना चाहता है। तो ये एक शायद बहाना हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर कहीं से भी लोगों को और खास तौर पर मुस्लिम तबके को इस बात का एहसास होता है कि अब अखिलेश यादव और आजम खान, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सामने यही सबसे बड़ी अभी विडंबना से दिख रही कि अगर वो मिलने जाते हैं तो भी मुद्दा बनाया जाएगा और नहीं मिलते तो भी, और यही वजह है कि अखिलेश बच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कौन किससे मिलने जा रहा है, दूसरी तरफ रविदास मेहरोत्रा कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा था, और 3 दिनों में जो 3 तस्वीरें सामने आई उसने बेहद अच्छे तरीके से कहा जाए कि इस रुख को साफ कर दिया है कि आजम नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। शिवपाल से मिल लेते हैं, वो मिल लेते हैं प्रमोद कृष्णम से, लेकिन नहीं मिलते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से। इसे कैसे समझा जाए? इसके पहले भी उनके मीडिया प्रभारियों की तरफ से जो बयान आया उससे भी उनकी नाराजगी स्पष्ट हुई थी, परिवार ने उसे खारिज नहीं किया था, इस बात को और ज्यादा वजन मिला था। खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।